जावा में व्हाइल लूप के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में आप व्हाइल लूप के बारे में सीखेंगे, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उबुंटू 11.10, जेडीके 1.6 और इक्लिप्स 3.7। इस ट्यूटोरियल के लिए आपको जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स का इल्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मुनासिब ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट spoken-tutorial.org पर जाएं। यहाँ व्हाइल लूप के लिए स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके दो हिस्से हैं, एक लूप रनिंग कंडीशन और दूसरा लूप वेरिएबल है। अब एक मिसाल देखते हैं। इक्लिप्स पर जाएं। यहाँ हमारे पास बाकी कोड के लिए जरूरी इक्लिप्स IDE और स्केलेटन है। मैंने व्हाइल डेमो नामी एक क्लास बनाया और मेन मेथड में इसको शामिल कर दिया है। हम एक व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए 1 से 10 नंबर्स तक प्रिंट करेंगे। टाइप करें इंट n is equal to 1। वेरिएबल n हमारा लूप वेरिएबल होगा। टाइप करें व्हाइल पैरेंथेसिस में n लेस देन और इक्वल टू 10, ब्रैकेट खोलें और बंद करें। ये कंडीशन लूपिंग रनिंग कंडीशन कहलाती है। इसका मतलब है कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। हमारे केस में ये इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू 10 से कम या बराबर है, और ये सिर्फ उस वक्त रुकेगा जब n की वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगी। लूप के अंदर हम n की वैल्यू प्रिंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n सेमीकोलन और फिर इंक्रीमेंट n इज इक्वल टू n प्लस 1 सेमीकोलन। इस तरह पहले 1 प्रिंट होता है और फिर n की वैल्यू 2 हो जाती है। फिर लूप कंडीशन की जांच की जाती है। चूंकि ये ट्रू है, 2 प्रिंट किया जाता है और n 3 हो जाता है, और इस तरह लूप तब तक बढ़ता रहेगा जब तक 10 प्रिंट होता है। इसके बाद n 11 हो जाता है और कंडीशन ट्रू नहीं होती और लूप रुक जाता है। आइए कोड को अमल में देखते हैं। सेव और रन करें। हम देख सकते हैं 1 से 10 तक नंबर्स यानी एदाद प्रिंट हो जाते हैं। अब हम 50 से 40 तक नंबर्स प्रिंट करेंगे। तो हम 50 से शुरू करते हैं। n is equal to 1 को n is equal to 50 से तब्दील करें और हम 40 तक जाएंगे। दूसरे अल्फाज में जब तक n 40 से ज्यादा या बराबर है, लिहाजा कंडीशन को बदलकर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 करें। और चूंकि हम बड़ी तादाद से छोटी तादाद की तरफ लूप कर रहे हैं, इसलिए हमने लूप वेरिएबल को डिक्रीमेंट किया है। लिहाजा n is equal to n plus 1 को तब्दील करके n is equal to n minus 1 करें। सेव और रन करें। हम देख सकते हैं 50 से 40 तक एदाद प्रिंट हो गए हैं। अब हम 7 के पहले 10 मल्टीपल प्रिंट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम 7 से शुरू करते हैं। लिहाजा n is equal to 50 को तब्दील करके n is equal to 7 करें और फिर 70 पर खत्म करें। कंडीशन को बदलकर n लेस देन इक्वल टू 70 करें। इस तरह हम ये यकीनी बनाते हैं कि लूप 70 पर रुक जाता है। मल्टीपल हासिल करने के लिए लूप वेरिएबल में 7 से इजाफा करेंगे। लिहाजा n is equal to n minus 1 को तब्दील करके n is equal to n plus 7 करें। इस तरह पहले 7 प्रिंट किया जाता है और फिर n 14 हो जाता है और इसी तरह 70 तक चलता रहेगा। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं 7 के पहले 10 मल्टीपल प्रिंट हो जाते हैं। हम एक तादाद के हिस्सों का जोड़ मालूम करने के लिए भी व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसे। पहले मेन मेथड को क्लियर करें। इंट n इक्वल टू 13876
ये नंबर है। फिर int dsum इक्वल टू 0 और हिंदसों के लिए वेरिएबल dsum में सम के लिए सिंबल के साथ हिंदसों का जोड़ शामिल होगा। टाइप करें while n greater than 0 पैरेंथेसिस खोलें और बंद करें। इस कंडीशन को इस्तेमाल करने की वजह जल्दी ही वाज़ह हो जाएगी। हिंदसों का जोड़ करने के लिए हमें पहले हिंसे हासिल करने चाहिए। ऐसा करने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। टाइप करें dsum इज इक्वल टू dsum प्लस ब्रैकेट्स में n मॉड्यूलो 10। तो हमें इकाई हिंस से हासिल होते हैं और इसे dsum में जोड़ते हैं। इसके बाद हम 10 से तकसीम करके हिंसों को हटाते हैं। n इज इक्वल टू n बाई 10। लिहाजा जब लूप पहली बार रन होता है dsum 6 होगा और n 1387 होगा, और जब लूप दूसरी बार रन होता है तो dsum 7 और 6 का जोड़ होगा जो कि 13 है और n 138 हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे लूप बढ़ता जाता है n से हिंद से हटते हैं और बालाखिर n 0 हो जाता है। इसके बाद कंडीशन n ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगी और लूप रुक जाएगा। अब आइए एक प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ते हैं। system डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स में dsum। अब कोड और अमल को देखते हैं। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं हिंदसों का जोड़ जो 25 है प्रिंट हो गया है। इसी तरह एक while लूप जो प्रोग्रामिंग में एक सबसे बुनियादी कंस्ट्रक्ट्स है इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा while लूप के बारे में, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए एक मश्क के तौर पर दर्ज झेल मसला को हल करें। एक तादाद दी गई है, एक while लूप का इस्तेमाल करते हुए इसके रिवर्स का हिसाब करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें जो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी खुदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शरीक होने के लिए आपका शुक्रिया।